इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, परिवार, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री मनीष जैन, श्रीमती ऋतु जैन, गरिमा जैन, लक्ष्य जैन, परिवार, राणा प्रताप बाग, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री तरंग जैन, श्रीमती तनु जैन, इताशा जैन, एकांश जैन, परिवार, जैन कॉलोनी, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अश्विनी जैन, श्रीमती निशा जैन, ऋतिका जैन, स्वस्ति जैन, सिद्धांत जैन, परिवार, सीसी कॉलोनी, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री वीरेंद्र जैन, श्रीमती मुकेश जैन, साकेत, दिल्ली। सौभाग्य भक्त राजीव जैन, श्रीमती रीटा जैन, विजयनगर, दिल्ली। सम्मेश शिखर जी की ललित कूट से मोक्ष पधारे और जिन्होंने अपने जन्म को सार्थक कर लिया, अपने जीवन को सार्थक कर लिया, और उनके जन्म के सार्थक होने के बाद हम लोग उनके बाद अपने जन्म को सार्थक करने का प्रयास कर पा रहे हैं। अभी वर्तमान में दिल्ली में हूं और दिल्ली के अधिकांश लोग यदि सबसे ज्यादा कोई तीर्थ क्षेत्र पर जाते हैं तो कौन से जाते हैं? तिजारा जी जाते हैं। सबसे समीप कोई अतिशय क्षेत्र है तो तिजारा जी, और भी है लेकिन तिजारा जी क्षेत्र अतिशय क्षेत्र है, देहरा, ऐसा बोलते हैं देहरा तिजारा। और जब मैं वहां पर गया था तिजारा में तो मैं देख रहा था कि वहां पर जो पद्मावती माता जी की मूर्ति आदि स्थापित थी उसके सामने एक रेत का कुंड बना हुआ है, लोग उसमें से रेत निकालते हैं। ध्यान है आप लोग को? मिट्टी जिसको रज कहते हैं, रज को निकालते हैं और रज को निकालने के बाद अपने मस्तक पर लगाकर अपने जीवन को पुण्यशाली, भाग्यशाली बनाने का प्रयास करते हैं। क्यों? कि चंदा प्रभु भगवान प्रकट हुए थे देहरे तिजारा से। चंदा प्रभु भगवान और कहां प्रकट हुए थे पता है आपको? वाराणसी में। जब शमंत्रभद्र स्वामी के साथ संवाद हुआ, विसंवाद हुआ, जब वहां पर अन्यत्र चर्चा चली तो उन्होंने कहा कि पिंडी जो है वह मेरा नमस्कार नहीं झेल पाएगी। बोले नहीं, करो करो। और वहां पर जैसे ही हुआ तो क्या हुआ? फटे महादेव, और वहां पर चंदा प्रभु भगवान की प्रतिमा प्रकट हो गई। ऐसे चैतन्य चमत्कारी चंदा प्रभु भगवान का आज जन्म और तप कला महोत्सव मना रहे हैं। पारसनाथ भगवान हमारे तो आराध्य ही हैं। कचरे से चिंतामणि पारसनाथ भगवान, जिनकी आशीष अनुकंपा से हम सारे जीवन के संपूर्ण कार्य संपन्न करते हैं। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि भगवान पारसनाथ, मुझे नहीं मालूम कि मैं आपके कितना पास हूं। हे चिंतामणि पारसनाथ भगवान, मुझे यह नहीं मालूम कि मैं आपके कितना पास हूं, लेकिन मुझे यह इतना मालूम है कि मेरे जीवन में सबसे यदि पास कोई है तो वह मेरे पारसनाथ भगवान है। मैं कितने पास हूं ये मैं नहीं जानता, लेकिन आप मेरे पास सदैव हैं ये मैं जरूर जानता हूं। जिनके नाम चिंतामणि पारसनाथ भगवान, संकट हरण पारसनाथ भगवान, विघ्न हरण पारसनाथ भगवान, कली कुंड दंड पारसनाथ भगवान, आदि आदि अनेकों अनेक उपाधियों से इनका वर्णन किया गया है। और कहते हैं कि यदि वर्तमान काल में कहीं पर जिन मंदिर बनता है तो सबसे पहले वहां पर मूल नायक भगवान के बाद कोई प्रतिमा स्थापित करने की बात आती है तो कहते हैं पारसनाथ भगवान की प्रतिमा। जब मेरे यहां चतुर्मास चल रहा था, रथ बना, लोगों ने द्रव्य दिया, रथ बनाने के लिए द्रव्य दिया, और बोले पारसनाथ भगवान का मंदिर है। मैंने कहा चलो प्रतिमा जी पारसनाथ भगवान की लेके। बोले महाराज जी इतनी बड़ी प्रतिमा जी है और वह अचल प्रतिमा जी है, उसको ले ही नहीं सकते। तो उस समय मेरे मन में भाव आए, समिति बुलाई, प्रधान जी लोग को बुलाया और निर्णय लिया गया कि एक यहां पर लघु पारसनाथ भगवान की प्रतिमा बनेगी जो हमेशा पालकी में चलेगी। और उस दिन से आज तक पारसनाथ भगवान आपके सामने कांतिमान रूप से चमचमा रहे हैं। रजत प्रतिमा आपने स्थापित करी और भव्य प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न किया। चिंतामणि पारसनाथ भगवान, जिन्होंने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, बल्कि 10 भव तक क्या सहा? उपसर्ग को सहे, संकट को सहे, और समता पूर्वक सहने के बाद अपने जीवन का उन्होंने कल्याण कर लिया। आज इसलिए वह जन जन के आराध्य हैं, मन मन में सबके पारसनाथ भगवान बने हैं और सम्मेश शिखर की स्वर्ण भद्रकूट से मोक्ष गए, जिनका नाम ही है पा रा और शा। पारस, यदि पा रा और शा में से रा को निकाल दिया जाए तो क्या बचेगा? पास बचेगा। तो पारसनाथ भगवान कहते हैं जो प्रसन्न है
वह मेरे पास हैं, और जो उदास हैं वह मुझसे कोशों दूर हैं। तो प्रसन्न रहोगे तो पारसनाथ भगवान के पास जाओगे, और उदास रहोगे तो भगवान से कोसों दूर हो जाओगे। विचार करिए कि आप जब भोजन करते हो तो उस समय क्या चाहते हो? भोजन करने वाले के हाव भाव कैसे हो? कैसे हो बताइए? प्रसन्न मन हो। चाहे खाने में रोटी हो चल जाएगा, दाल हो चल जाएगा, लेकिन उसके भाव अच्छे हो। उसी प्रकार से जब भगवान का अभिषेक करने आ रहे हो, भगवान की पूजन करने आ रहे हो, तो भगवान भी क्या चाहते हैं भक्त से? क्या चाहते हैं? वह भी चाहते कि भैया तुम कुछ लेकर आओ ना आओ, लेकिन अपने मन को प्रसन्न करके आओ। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि मंदिर से जब लौटकर घर जाओ तो इतने प्रसन्न मुद्रा से जाना कि तुम्हें देखने वाला यह सोचे कि अरे मैं मंदिर नहीं गया तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और जब मंदिर से घर जा रहे हो और ऐसे नाराज नाराज तरीके से जा रहे हो कि घर में ऐसा ना हो जाए कि हिटलर शासन आ जाए, एक दो को उड़ाई दो आदमी, तो इससे अच्छे कहेगा मैं तो मंदिर नहीं गया तो अच्छा था, मैं सत्संग में नहीं गया तो अच्छा था। गुरुओं के पास में आ रहे हो, गुरु के दर्शन कर रहे हो, और गुरु के दर्शन करने के बाद यदि आपके जीवन में श्रद्धा समर्पण भक्ति आस्था का जन्म नहीं हुआ तो मात्र दिखावा और कुछ भी नहीं है। मैं एक बात कहता हूं, आपके घर के बाहर 5 बच्चे खेल रहे हैं और आपने मिठाई बनाई, उसमें एक बच्चा आपका भी खेल रहा है, तो आप मिठाई किसको दोगे? घर के बाहर 5 बच्चे खेल रहे हैं, आपने घर में मिठाई बनाई और उसमें एक बच्चा आपका भी है, और जब हम मिठाई लेकर खिलाने जाओगे तो किसको खिलाओगे? सबको खिलाओगे, पूरे बच्चों को खिलाओगे। और लेकिन जब उन 5 बच्चों में झगड़ा पैदा हो जाता है, दंगा फसाद हो जाता है, तो आप जब गुस्से में जाते हो तो थप्पड़ किसको मारते हो? अपने बेटे को, कि मिठाई देने के लिए पूरी दुनिया को दोगे, लेकिन जब नाराजगी होगी तो किससे होगी? अपनों से होगी, क्योंकि जो अपना होगा उसी के प्रति नाराजगी होगी। दुनिया से क्या नाराजगी है? कैसा है कि तुम भगवान से नाराजगी करने बैठ जाना। एक व्यक्ति आया, बोले तुमसे लगी लगन ले लो अपनी शरण, पारस प्यारा और मेटो मेटो जी संकट हमारा। तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण, पारस प्यारा। एक महाराज जी बैठे थे, बोले पारस जी की शरण में जाना है तो पहले हमारी शरण में तो आना पड़ेगा। बोले महाराज जी वो बोल नहीं सकते, इसे सुना रहा हूं, आप बोलते हो इसलिए आपके सामने बोलता ही नहीं हूं। वो बोल नहीं सकते इसे सुना रहा हूं, आप बोल नहीं सकते इसलिए बोल रहा हूं। एक बार ऐसा ही हुआ, एक महिला टीचर थी, शिक्षिका, समझते हैं आप लोग टीचर शिक्षिका जो होती है, वह जब स्कूल में जाती तो रोज नए नए चप्पल जूते पहन के जाती। रोज महीने भर 15 दिन 20 दिन 25 दिन 40 दिन हो गए, 50 दिन हो गए, 60 दिन हो गए। उसके एक मित्र ने पूछ लिया क्या घर वालों ने कोई जूते चप्पल की दुकान खोल ली है? क्या कहा कि क्या घर वालों ने कोई जूते चप्पल की दुकान खोल ली है? उसने कहा मेरे पति भी सर्विस वाले हैं। तो बोले क्या हुआ? बोले घर वालों ने जूते चप्पल की दुकान नहीं खोली, मेरे घर के सामने आजकल सत्संग हो रहा है तो सब लोग जूते चप्पल बाहर छोड़कर जाते हैं। मेरे घर के बाहर सत्संग चल रहा है तो सारे के सारे लोग जूते चप्पल बाहर छोड़ के जाते हैं, और 6-7 घंटे सत्संग चलता है तो मैं पहन के आती हूँ, वापिस उतार देती हूँ, रोज बदल बदल के पहन के आती हूँ। और देखो कोई सत्संग में छोड़ने जा रहा है, कोई सत्संग में छोड़ने जा रहा है, और कोई सत्संग में छोड़े हुए को मारने जा रहा है। ध्यान रखिएगा, जिंदगी जीना है, जिंदगी जीने का मजा जमाएगा जब अपनों से अपने के प्रति प्रेम की बात करो। अरे ठीक है, जो मिला है क्या हम उसके लायक हैं? जो प्रभु ने हमें दिया है क्या इसके लायक भी हम थे? क्या उसके लायक भी हम हैं? उसके बारे में विचार करोगे तो पाओगे भी तो हम बहुत पीछे हैं। लेकिन इंसान की स्थिति क्या है? जो मिला है उसका आनंद नहीं ले पा रहा, जो मिला नहीं है उसके बारे में जो मिला है उसको भी खो दे रहा है। जिंदगी में पारसनाथ भगवान के भक्त बनना है, राग देश को समाप्त करो। राग देश हमारी भी समाप्त नहीं है, राग देश मुनियों की, सबके अपने गुलिस्तान से चलते हैं, लेकिन कम से कम अंतर इतना है कि हमारी राग देश पल भर की है और आपकी राग देश भव भव को बढ़ाने वाली हो जाया करती है। जिंदगी में बहुत से ऐसे अवसर आएंगे जब आपके पास बहुत कुछ होगा
लेकिन वह नहीं होगा जिसे आप पाना चाहते हो। इसलिए जिसको पाना चाह रहे हो वह आपके समीप है, तो जितना कर सकते हो शुभ कार्य करो, अच्छा कार्य करो, जीवन को अच्छी तरह से व्यतीत करो। क्योंकि मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि यह रंग रोगन और दुनिया की सारी सौगात, यह रंग रोगन दुनिया की सारी सौगात हमेशा यही रह जाएंगी। लेकिन अफसोस है कि इसको देखने के लिए पता नहीं हम कहां पर होंगे। ये दुनिया के रंग रोगन, ये दुनिया के सारे सब चीज यहीं रह जाएंगी। आज पारसनाथ भगवान का जन्म कलक महोत्सव है। मैं सोचता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में पारसनाथ भगवान का चरित्र पढ़ना चाहिए, पारस पुराण पढ़ना चाहिए। और पारस पुराण पढ़ोगे तो अब पाओगे कि पारसनाथ भगवान ने कितनी करुणा करी। जलते हुए नाग नागिन को क्या किया? जलते हुए नाग नागिन को नमोकार मंत्र सुना दिया। अरे मैं कहता हूं आपसे कि आप जलते हुए नाग नागिन को नमोकार मंत्र नहीं सुना सकते, लेकिन यदि किसी जरूरतमंद को नमोकार मंत्र की आवश्यकता है, अर्थात कोई बीमारी में है, कोई दिक्कत में है, तो उसके कान में नमोकार मंत्र सुना देना। निश्चित रूप से तुम्हारा जब मरण होगा उस समय तुम्हारे कान में संत समाधि मरण सुनाएंगे। क्योंकि यदि तुम किसी को नमोकार मंत्र सुनाते हो तो जीवन में तुम्हारे कान में नमोकार मंत्र सुनाने अंत समय में संत पहुंच जाते हैं। लेकिन आज वर्तमान की स्थिति ऐसी हो रही है, एक व्यक्ति मंदिर जाता है और एक व्यक्ति को मंदिर आना पड़ता है। एक व्यक्ति श्रद्धा भक्ति से मंदिर आ रहा है और एक व्यक्ति बस मंदिर जा रहा है। कुछ लोग तो इसलिए मंदिर आते हैं कि महाराज जी का चतुर्मास हुआ था, 4 महीने बड़ी सेवा करी थी, अब नहीं जाएंगे तो क्या सोचेंगे महाराज जी? महाराज जी कुछ नहीं सोचेंगे, उनने तो जो सोचना था सोच लिया। लेकिन अपने कर्मों को काटने के लिए आइए, कर्मों का विसर्जन करने के लिए आइए, कर्मों को नष्ट करने के लिए आइए, कर्मों का निर्मूलन करने के लिए आइए। क्योंकि कहते हैं प्रति क्षण प्रति व्यक्ति क्षण क्षण में कर्म को बंद कर रहा है। प्रत्येक क्षण में व्यक्ति हर समय चाहे बोल रहा है तो खा रहा है तो पी रहा है तो सो रहा है, प्रतिबंध हम लोग क्षण क्षण में कर्मों का बंध कर रहे हैं, कर्मों का आगमन कर रहे हैं। और दिक्कत यहां पर यह हो रही है कि जीवन में कर्मों का बंध तो हम कर लेते हैं, लेकिन जब कर्म फल देते हैं तो उस समय हम बड़े घबराते हैं, भयभीत होते हैं। अरे भाई ये तो बैंक है, जैसा बैंक में जमा करोगे वैसा तो वो ब्याज के साथ लौट कर आएगा, जैसे ही कर्म करोगे वैसा ही फल आएगा। यदि मात्र शांति धारा करने से, विधान करने से, आहार देने से कल्याण हो गया होता लोगों का तो इस मंदिर में हजारों लोग लाइन लगा खड़े होते। शांति धारा करने के बाद जीवन में शांति को भी लाना पड़ेगा। आहार देने के बाद भोजन करोगे, जब शांति पूर्वक भोजन करना पड़ेगा। स्वाध्याय करने के बाद घर में कोई बच्चा पढ़ रहा है तो उसको शांति से पढ़ने दोगे तो समझ के चलना कि जीवन का आनंद लगाएगा। लेकिन आज वर्तमान में हमें यह समझ में आ ही नहीं रहा है कि हमें करना क्या रहा है और करना क्यों है। अक्सर मैं आपसे बताता हूं कि एक थाली से एक थाली तक में तो ना जाने कितने सालों से आप चावल करते आ रहे हो, लेकिन कभी थाली में चावल खुद धोए, खुद चंदन पीसा तो आपको लगेगा कि जीवन का आनंद क्या आता है। बस रेडीमेड व्यवस्था है, आइए चढ़ाइए और चले जाइए। बोलते ना, आइए खाइए और चले जाइए। इस तरह की व्यवस्था चल रही। तो बात यहां पर है कि पारसनाथ भगवान का, चंद्र भगवान का जन्म, और जब किसी भी भगवान का जन्म होता है तो उसके पहले उनकी मां कितने स्वप्न देखती है? 16 स्वप्न देखती है। और जिनकी माता ने 16 स्वप्न देख लिए, निश्चित रूप से उनका पुत्र तीर्थंकर हो जाया करता है। और आप सोचिए कि आप लोगों ने अपने पुत्र पुत्री को जन्म दिया, जब 16 नहीं 1600 सपने भी देख लिए होंगे तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन पुत्र तीर्थंकर क्या, तीर्थंकर का सेवक भी नहीं बन पाया। उसका कारण है कि भगवान की मां ने जो सपना देखे उनका फलादेश भी हुआ। और हमारे यहां पर सपने में क्या आता है? नई गाड़ी आ रही है, खाने में जलेबी बनेगी, खीर पूड़ी बनेगी, यह चीज चलती है तो बच्चा क्या करता है? पहले नाश्ता दो फिर मंदिर जाऊंगा। क्यों? जैसे स्वप्न देखोगे वैसे तो देखने मिलेगा। और यदि स्वप्न में देखा होता कि मुनियों को आहार दे रहा हूं, स्वाध्याय कर रहा हूं, ये कब होगा? जैसा दिन भर में करोगे वैसा ही तो रात को दिखेगा। कई आदमी को रात में बोलने की बीमारी होती है, सुनता हूं मैं कि कई आदमी रात को बोलते हैं।
तो मैं बताता हूं कि जब रात को आदमी बोला करता है तो वह बोलता क्या पता आपको? हमारे संग में कई बार साधु लोग भी बोलते हैं, खबर आ जाती है। कई बार होता है जब संगों में बहुत सारे होते बोलते हैं, तो क्या करते हैं मैं देखता हूं जो एक गृहस्थ जीवन को अंगीकार करके साधु बनते हैं, वह जब रात को बोलते तो क्या बोलते? अरे कपड़ा काटो कपड़ा काटो, क्योंकि पहले कपड़े की दुकान पे था ऐसा। क्योंकि भाई जो चीज जिंदगी भर करते आया वही तो करेगा। और एक कह रहा था माला करो, क्योंकि वो पुजारी था। तो जैसा काम जिंदगी भर करते आए हो वैसा ही आपके जीवन में आएगा। जय जिनेंद्र। परम पूज्य बुंदेलखंड केसरी आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य बाल योगी आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से मुनि सुव्रत तीर्थ पल्ला भक्तावरपुर दिल्ली में निर्माण कार्य प्रगति से चल रहा है, जिसमें भव्य मंदिर के साथ साथ संत निवास, यात्री निवास, भोजनालय एवं छात्रावास का कार्य प्रगति पर है, जिसमें आप सहयोग कर पुण्यार्जन प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ के जिन चैत्यालय में प्रतिदिन विशेष पंचामृत अभिषेक और शांति धारा होती है, यदि आप भी अपने परिवार की ओर से किसी भी शुभ अवसर, जन्मदिन, शादी की सालगिरह पर संपूर्ण अभिषेक, शांति धारा और पूजन करवाना चाहते हैं तो मात्र 2100 की सहयोग राशि देकर धर्म लाभ ले सकते हैं। और हर शुक्रवार को निर्माणाधीन मुनि सुव्रत तीर्थ पर विराजित मनोकामना पूर्ण पद्मावती माता की गोद भराई मात्र 3100 की सहयोग राशि देकर पुण्यार्जन प्राप्त कर सकते हैं। आप सहयोग राशि के लिए हमारे संयोजकों से संपर्क कर सकते हैं। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, परिवार ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री मनीष जैन, श्रीमती ऋतु जैन, गरिमा जैन, लक्ष्य जैन, परिवार राणा प्रताप बाग दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री तरंग जैन, श्रीमती तनु जैन, इताशा जैन, एकांश जैन, परिवार जैन कॉलोनी दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अश्विनी जैन, श्रीमती निशा जैन, ऋतिका जैन, स्वस्ति जैन, सिद्धांत जैन, परिवार सीसी कॉलोनी दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री वीरेंद्र जैन, श्रीमती मुकेश जैन, साकेत दिल्ली। सौभाग्य भक्त राजीव जैन, श्रीमती रीटा जैन, विजयनगर दिल्ली।